हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी पॉइंट। आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन। क्योंकि अगर आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं, लाइक अगर आप एमबीबीएस में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिजर्वेशन के लिए या फिर आप एडमिशन के लिए या फिर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको देना होता है। अब ये क्या होता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आज इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कैसे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनेगा, कैसे आप डिक्लेयर करेंगे और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। चलिए समझते हैं। हमारे इंडिया में 7 माइनॉरिटी है, कम्युनिटी है। कौन कौन सी है यहाँ पे? वो सबसे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन किसी के है तो वो है मुस्लिम्स। उसके बाद फिर क्रिश्चियन। ये एक सीरीज़ में मैंने यहाँ पे बना दिया, मैंने पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे मेजर यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है। तो मुस्लिम्स है, सिख और क्रिश्चियंस हो जाएंगे, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी। ये आपकी मेजरली यहाँ पे 6 यहाँ पे आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है। एक यहाँ पर 7 और है, वो है आपका जुडाइज्म, ठीक है, जिनको यहूदी भी कहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। 2011 के सेंसस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर करीब 17 करोड़ मुस्लिम्स हैं, 2.78 करोड़ क्रिश्चियंस हैं, 2.08 करोड़ से यहाँ पे सिख हैं। बुद्धिस्ट देखे जाए तो 84 लाख बुद्धिस्ट हैं, जैन 44 लाख हैं, पारसी यहाँ पे ओनली 57,000 है। तो ये जो है इंडिया में माइनॉरिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन किसी की है तो वो है मुस्लिम्स की। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये सर्टिफिकेट क्या होता है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, और डिक्लेरेशन क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर कास्ट का एक ऑप्शन आता है। उस कास्ट में जब आप लिखते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सिख हूँ, तो वहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि आप माइनॉरिटी में आप आते हैं, ठीक है। फिर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप किसी बड़ी संस्था में आप एडमिशन ले रहे हैं, आप या आपको स्कॉलरशिप चाहिए होती है, तो वहाँ पर फिर आपको एक प्लेन पेपर पे आप लिख सकते हैं या एक आप फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह का फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये स्कूल का मैंने कि यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। यहाँ पे इस तरह के एक फॉर्मेट आप टाइप भी करा सकते हैं, और अगर आप प्लेन पेपर पे लिखना चाहें तो प्लेन पेपर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्कूल से ही आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आप माइनॉरिटी में आप हैं। उसके बाद फिर क्या करना है कि इंस्टीट्यूट के लिए आपको एक ये टाइप करवा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप एक प्लेन पेपर पे लिख सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं करना है तो क्या करना है, एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप तहसील में जाकर, आपके नियर बाई जो भी तहसील है, आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप इस तरह से आप एक अपना डिक्लेरेशन क्लियर आप कर सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है? तो ये होता है मेडिकल कॉलेज में। ज़्यादातर अगर आप एडमिशन लेंगे एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएमएस के लिए, तो वहाँ पर इस सर्टिफिकेट का यूज़ होता है। अच्छा, पर्टिकुलर अगर देखा जाए क्या कोई माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। तो क्या इस तरह से माइनॉरिटी कोई सर्टिफिकेट होता है इंडिया में? तो ऐसा कोई माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं होता। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है जो कि आपको स्वयं आपको करना होता है, और आपको संस्था को बताना होता है कि मैं माइनॉरिटी में मैं हूँ और मुझे इस सरकार की स्कीम का मुझे लाभ मुझे चाहिए। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन थी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन से लेकर। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, एक बार मैं क्लियर कर दूं, ये पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट के लिए होता है। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, वो सरकार की स्कीम्स अपने बच्चों को देना चाहती है, तो वो एक सर्टिफिकेट बनवाएगी। फिर वो उस इंस्टीट्यूट के पास पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट होगा, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। वो किस लिए होगा कि सरकार से उस स्कीम जो स्कीम सरकार चला रही है उसका प्रॉफिट वो एक तरह से ले सके और अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है ये इंस्टीट्यूट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। बच्चों के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन ही क्लियर करना होता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे।